अजमेर मोहल्ला ये सिर्फ और सिर्फ एक धरती का नाम नहीं है, अल्लाह के वली की आबाद की हुई मुकद्दस जमीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, देखिए हम सुनने करेंगे हमारा सलाम है हुमानी और इस चैनल का नाम है हुमानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले वो है माशाल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। माशाल्लाह बड़े हिट हैं स्पीचेस में और माशाल्लाह लेवल की वो तकरीरें करते हैं और हक सच को वो बोलते हैं। और जौन सी है गोदी मीडिया सरकार है उनको वो हजम नहीं होती, वक्तों को भाई बहुत चुभती है इनकी बातें। तो सही सीधी सी बात है भाई, लेवल कर देते हैं यार, कमाल बोलते हैं। और फिर एक शेर की वजह से उनको जेल में भी डाला गया और काफ़ी मेरे ख्याल साल या सवा साल कितने अरसे बाद उनको छोड़ा गया। पर लोग जेल जाते हैं, उसके बाद वो जब जेल के बाहर आई आते हैं तो सुधर जाते हैं। मगर माशाल्लाह कहने का मकसद ये है कि कोई अपनी जोनसी है, शुजात वही है, बहादुरी वही है, लेवल का मजाज है। और अब रिसेंटली वो जो सा आया है अजमेर शरीफ पर, ये जो सा बड़ा अफसोस का मुकाम है। पाकिस्तान भी एक तहरीक है लब्बैक पाकिस्तान, उनको भी बड़ा दुख वो कर रहे हैं, अफसोस का वो अज़हार कर रहे हैं। यानी कई बयानात में, कई मस्जिदों में या जहाँ कहीं भी वो जाती हैं तो देखते हैं अब जो से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं वो क्या फरमा रहे हैं। मैं अगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय भी दिया करें। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। 800 साल गुजर गए और वहां जो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है वो अपने हाथों को बचा ले। मुफ्ती सलमान अजहरी जम के भड़के अजमेर दरगाह पे केस करने पर और उसी के साथ दिया करारा जवाब। जिन लोगों ने केस किया उनके बारे में वो क्या बोलते हुए नजर आए, आप सबसे पहले वो पूरा वीडियो देख लीजिए किस तरह से वो अजमेर दरगाह को लेकर जम के भड़कते नजर आ रहे हैं और करारा रिप्ले देते हुए नजर आ रहे हैं। आप सबसे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी का ये वीडियो देख लीजिए। आज 800 साल गुजर गए, हिंदल वली सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज की हुकूमत हम सब पर कायम। किस बात की हुकूमत है ये दिलों की हुकूमत है। और वहां जो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है वो अपने हाथों को बचा ले, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। अल्लाह, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। आओ रब ताला से जंग करने के लिए तैयार हो। अल्लाह के वली से मुकाबला करना चाहते हो, अल्लाह के वली को छूना चाहते हो, रब ताला फरमाता है जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है उसे मैं अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। है किसी की हिम्मत और ताकत अल्लाह से जंग करने की? तो जो ये चाहते हैं कीड़े मकोड़ों की मौत मरोगे, इससे भी खतरनाक जलील होकर मर जाओगे। अजमेर मोहल्ला ये सिर्फ और सिर्फ एक धरती का नाम नहीं है, अल्लाह के वली की आबाद की हुई मुकद्दस जमीन है। और हम सुन्नियों का की आस्था ऐसे है, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया भर में जहां दुआएं कबूल होती हैं उन जगहों में से एक जगह का नाम अजमेर मोहल्ला। क्या बात, क्या बात, जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। हम अपनी आस्था ही नहीं रखते मेरे अजीजों, अपनी जान भी हाजिर है गरीब नवाज के कदमों के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के रक्षक, ये लोग अगर ये समझते हैं कि मुसलमान बिखर गए हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं, कोई सियासत नहीं और हम जिसको चाहें आक्रमण करके खत्म कर दें, हो सकता है हम सबको मार डालो तुम्हारी ताकत के जरिए, लेकिन वो गरीब नवाज है। अपने बाप दादाओं की तारीख याद रखना, पूछना, जो गरीब नवाज को उठाने की कोशिश किया उठ गए। अल्लाह अल्लाह वाह। और वो धरती पे आज भी आबाद है, इंशाअल्लाह क़यामत तक अजमेर मोहल्ला चमकता क्या रहेगा। बात है, माशाल्लाह, इंशाअल्लाह वाह। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने से जो फैज बटता है अपने और गैर सब वहां से फायदा उठाते हैं, सब लोगों को बराबर फायदा उठाया जाता है। इसीलिए मेरे अजीजों ये आजमाइशों के दौर में मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है, अपना ईमान मजबूत करो, अपना ईमान मजबूत करो। जैसी भी मुसीबतें आए, ताकतें आए, तुम्हारा सजदे से सर दूर ना होने पाए, अल्लाह से गफलत होने ना पाए, तुम्हारे जिक्र और अज़कार में कमी होने ना पाए, मस्जिदों से दूर भागने की कोशिश ना करो,
वापस आ जाओ, अल्लाह की रहमतन करीब है। कुरान में अल्लाह फरमाता है अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, तो आपने मुफ्ती सलमान अजहरी का वीडियो देख ही लाऊंगा। मुफ्ती सलमान अजहरी किस तरह से भड़के अजमेर दरगाह को लेके, किस तरह से रिप्लाई दिया और क्या सारी चीज़ें बोली। अब इसी पर आपका क्या बोलना, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आए दिन मस्जिद पर दरगाह में आप सभी को पता हो कि सब पिटीशन दाखिल की जा रही है और ये दावा किया रहा है कि इसके मंदिर है, इसके नीचे कुछ मूर्ति वगैरह है। तो इसी पर अब आपका क्या। तो गाइस ये सब माशाल्लाह मुफ्ती अजहरी साहब माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छी स्पीच की है और उन्होंने बोला कि भाई अरे बदबख्तों, सोच कर हाथ लगाना, अगर आप वो करेंगे कुछ 19-20 करेंगे तो यानी आप अल्लाह के वली से टक्कर ले रहे हैं। मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि टाइटैनिक का जो सा था, उन्हें पता नहीं कितने साल बाद वो जो सा था अपना टाइटैनिक जब जहाज बनाया, फिर उसने अल्लाह माफ़ करे अल्लाह रब्बुल इज्जत से दावा कर दिया कि इसको तो खुदा भी डैमेज यानी तोड़ नहीं सकता। तो जब उसकी तहकीक हुई उसके डूबने की जहाज की, तो वो बर्फ की इतनी शाख या पता नहीं किस से वो टकरा और वो पाश हो गया। तो तकरीबन चंद या 1-2 जून से हमें फिल्म जो सी मैंने भी देखी है, पता चला कि वो फिर उसने दिखाया या मसलन क्या माहौल था, यानी क्या कमरे थे, क्या लेटेस्ट था, पर सब तबाह बर्बाद हो गया। सारा ज़मीन के अंदर ही दफन यानी समंदर के अंदर गर्क हो चुका। तो यानी कोई कहते हैं कि हम देखने की कोशिश कर रही है, वो नहीं हो सकता भाई। ये अल्लाह माफ़ करे, कहने का मकसद ये है कि मैं देखें हम आपके जोन से हैं, ये हिंदुओं के जोन से इबादत गाहें या क्रिश्चनों की है, ये वो, हम आपकी इबादत गाहों को कुछ नहीं कहते ना। इधर है ना जहाँ मुसलमान, अब शाम में देख ली रिसेंटली उधर मुजाहिदीन ने फतह किया, ये उनके दहशतगर्द कहते हैं। क्या ये देख नहीं सकते उनके मासूम बच्चों, उनके घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब वो जो से उनकी जो सी सोशल मीडिया पे वो जो जिनको कैद बनाया गया, इतना तशद्दुद किया है, कहते हैं कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, बीच में से बच्चे लिख रहे हैं। ये जुल्म नहीं है? आप ये अंधे हो? आप हक सच की क्यों नहीं बातें करते? अंधभक्तों, गोदी मीडिया को आप देख के मुद्दे पर एक बात पर क्यों कहते हो यार? ये वो और कुछ कह रहे थे कि जो से बेचारी औरतें, ये लड़कियों के वो कैद किए गए, वो अपने हुस्न ये वो सब कुछ खो चुके हैं, पता ही नहीं। और कई कैदी जो लिख रहे हैं उन्हें रोशनी का पता ही नहीं है, और कोई कैदी जो लिख रहे हैं उन्हें सोशल मीडिया का पता नहीं कि मोबाइल क्या चीज़ है। तो भाई कई जो सी हैं फैमिलीज, उनको पता ही नहीं चला कि हमारे कोई भाई ये जिंदा है। वीडियोस आई हैं यार, तो मुजाहिदीन ने यार अपना राइट लिया यार। हम ये नहीं कहते कि आप यार अब अपने मुल्क की जो सी भी है इकोनॉमी, ये जो सी मसाइल वगैरह उन पर आए ना। आप मुसलमानों को हाथ लगा रहे हैं उनकी दरगाहों के, उनके इबादत गाहों के। अब माशाल्लाह इतनी पाक हस्ती है, सुभान अल्लाह, उनका लेवल है। आप उनको कह रहे हैं कि नीचे इनका मंदिर है। अरे अपन अपने घरों को खोदो ना, अपने जो से पार्लियामेंट है ये वो उधर खोल लो। ये बस आपको मस्जिद मस्जिद के नीचे नहीं नजर आ रही है आपको, वो ये है आपकी मंदिर है, इनका भगवान का ये है वो है। वो खुदा का खौफ करो। तो ये सलमान साहब अजहरी साहब की बातों को आप नजरअंदाज ना करना। अगर आपने किया तो आप आग में जलस जाओगे, आप तबाह बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह से कहते डायरेक्ट जंग। बिल्कुल, यहाँ से फैज मिलता है, यकीन माने। देखिए कुछ लोग जो से होते हैं वो शराब खाने में जाते हैं, शराब पीते हैं, कुछ गानों में जाते हैं, कोई किसी मजलिस में जाते हैं, कोई मुशागिल में जाते हैं। एक बात कर रहे हैं ना कि वहाँ यार हमें ये मिलता, वहाँ ये यार, ये देखिए देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वहाँ फैज़ होता है, वो रूहानियत होती है, वो जो सी एक सुकून वहाँ देख लें। कई गरीबों का तो वहाँ से अल्लाह के फजल करम से लंगर चल रहा होता है कि यार यहाँ। और वहाँ पर तो हिंदू मुसलमान हर मजहब के लोग अरसों से बरसों से आते हैं, लेकिन अभी तक किसी हिंदू को और किसी और मजहब के लोगों को हमने अजमेर के बारे ना बोलते हुए नहीं सुना ना देखा। अवैधी साहब को देखा, मुफ्ती साहब को देखा, कल इकरा हसन की वीडियो पे रिएक्शन दिया है। और काफी जो मुसलमान हैं इसके खिलाफ खड़े हुए हैं कि गलत है। हाँ, गलत है। यानी ये हमारे माशाल्लाह ये जो से बुजुर्ग हैं हमारे हैं, सरों के ताज हैं, हम आंखों पर रखें इन्हें भाई जो सी इंडियन गवर्नमेंट से कि भाई आप ऐसा इकदाम ना करें यार। आप मुसलमानों के दिल को बहुत ही डैमेज कर रहे हैं यार। तो हमारे से आपसे यानी ये आज का नहीं कई सालों पहले है,
اور یہ جو اسی مودی سرکار کی آئی ہے حکومت اس کے بعد یہ معاملہ زیادہ خراب ہو گیا جو یہ بہت غلط بات ہے. تو گائز یہ تھا کہ ریئیکشن. ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. اپنا خاص کر کے